नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में शीतकालीन अवकाश की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। बड़ी अपडेट है, आदेश जारी हो चुका है, पूरी रिपोर्ट हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लें, उत्तर प्रदेश में सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से बड़ी अपडेट को लेकर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर लगातार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है। कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन है, जहां पर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती महत्वपूर्ण रोल में दिख रही है। जी हां, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में परीक्षा तारीखों को लेकर आज चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई। जी हां, नवल किशोर सर से यहां पर मुलाकात हुई और उन्होंने टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती पर धरने पर बैठे छात्रों को सभी चीजें उन्होंने स्पष्ट कर दी कि क्या चीजें हैं। सबसे पहले जो मांग थी कि पोर्टल को खोला जाए, नए तरीके से अध्याचन को लिया जाए और 4163 के बजाय 22,000 से ज्यादा पदों पर टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कराई जाए। इस पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि देखिए, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार नई शिक्षा आयोग का गठन कर रही है और इसी कारण से हमारी जो पावर है वो सरकार ने छीन ली है। अब हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि हम नई सीटों को अब इसमें ऐड कर सके या पोर्टल खोल सके या अध्याचन ले सके। फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर प्रयास करेंगे ऊपरी स्तर से, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर यहां से यह चीज स्पष्ट हो गई कि टीजीटी पीजीटी 2022 जो भर्ती है वो कुल मिलाकर 4163 पदों पर ही पूरी होगी, जिसमें 14 लाख छात्रों ने आवेदन भी किया है। दूसरी बात निकल कर आई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में एग्जाम सेंटर को लेकर, जहां पर सचिव सर से, चेयरमैन साहब से यह अपडेट देखने को मिली, अभ्यर्थियों की बातों को मानते हुए, कि इस बार जो हम परीक्षा केंद्र हैं वो हम दूर दूर बनाएंगे। यानी कि आप, अगर आपका जो जिला है, अगर आप जिस जिले के निवासी हैं, अगर आप उस जिले में हैं और परीक्षा देना है, तो आपको कम से कम 4-5 जिला छोड़कर आगे अगले जिले में परीक्षा देने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूर दूर जिले बनेंगे ताकि नकल जैसी कोई प्रक्रिया ना हो, जुगाड़ जैसी कोई प्रक्रिया ना हो पाए। इस पर सर ने सहमति जताई है और अभ्यर्थियों की बात मानने का कहा है और कहा है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। परीक्षा केंद्र अब दूर दूर ही हम बनाएंगे, इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ में परीक्षा की बात आई। अब परीक्षा कब तक होगी, इस पर भी छात्रों का दबाव रहा, तो उन्होंने यहां पर भी वही चीजें कही कि अभी ये भी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि सदस्य नहीं है हमारे पास। सदस्यों के बिना हम आगे प्रक्रिया को नहीं बढ़ा सकते। पेपर बनाना है, एग्जाम डेट, ये फला सभी चीजें हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास सदस्यों की संख्या भी नहीं है, नहीं सदस्य नियुक्त नहीं है, तो अभी इस पर भी हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम इस पर भी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर भी कार्य कर रहे हैं। जल्दी हम इस पर शासन स्तर से निर्णय लेते हुए परीक्षा तारीखों का ऐलान कर देंगे। तो ये चीजें तो स्पष्ट हो गई कि भैया मार्च तक तो आपकी अब टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा होने से रही। ठीक है, क्योंकि इसमें समस्या आ चुकी है। लगातार इतना धरना प्रदर्शन, इतना जोर देने के बाद भी यही चीजें हर बार निकल कर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर मार्च 2022 तक अब आपकी परीक्षा होना नामुमकिन हो चुकी है। ठीक है, फिलहाल जो अपडेट आएगी, अभी ये अनवरत है चीजें, तो अभी आगे जो अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सभी चीजें हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी छोटी बड़ी अपडेट टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से संबंधित ना छूट पाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में विद्यालयों में हुई छुट्टी को लेकर। जी हाँ, जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत तरफ से यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जहां पर सूचना दी गई है कि अत्यधिक शीतलहर हो रहा है और यही कारण है कि अब 1 से 12 तक के जो विद्यालय है, फिलहाल हम 11 और 12 तारीख तक यहां पर बंद करने का आदेश कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक ये 10 तक थे, अभी में 2 दिन में अवकाश और बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप इस जिले से संबंधित शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं तो आप यहां पर समझ सकते हैं 2 दिन अभी आपके और अवकाश रहेगा। वहीं पर अगली जो नोटिस है वो गोरखपुर से है, आज की तारीख में कार्यालय आदेश है। यहां पर भी शीतलहर ज्यादा होने के कारण जितने भी 12 तक के संचालित विद्यालय हैं, परिषदीय जो भी है, उन सभी को 11/1/2023 से, ठीक है, यानी कल से 14/1/2023 तक फिलहाल यहां पर कुछ बदलाव कर दिया गया। देखिए, शैक्षणिक कार्य तो स्थगित रहेगा, ठीक है, बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन विद्यालयों में पूर्व निर्धारित जो प्रैक्टिकल है, ये सभी चीजें, ये 10 से 2 बजे के बीच में कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी समय बढ़ाया गया है। ये 2 नोटिस आज जारी हुए हैं। तो ऐसे अहम नोटिस, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।